इतना घबरा गया कि मैं पानी में कूदा और कई कोसों दूर चला गया। जान बची सो लाखों पाई करके बुद्धूगर को आया। यह दृश्य लक्ष्मी जी ने देखा। भगवान की आंख खोली, लक्ष्मी जी बोली सरकार एक कछुआ आपका पांव छूने आया, दर्शन करने आया। और शेष जी ने ऐसी फुसकार लगाई कि दोबारा आने का चेष्टा और हिम्मत नहीं करेगा। लख चरित्र बोली रमा सुनो दीन के नाथ, वो तो महा अन्याय अब कस दीनन के साथ। महाराज अब तो आपके भक्त भी तुम्हारा दर्शन करने के लिए डर रहे हैं। कछुआ सुने, शेष जी ने फुसकार लगाई। भगवान ने नारायण ने सीधे कह दिया, बोले तासो पंथ को रोकने हारा, यही सपने ने ममे और निहारा। देवी लक्ष्मी से वचन दी, जिसने मुझे स्वप्न में भी याद किया है, अब उसका दोबारा कोई रास्ता रोकने वाला। देवी लक्ष्मी मैं उससे वचन लेता हूँ कि त्रेता में जब धारे हो रामचंद्र अवतार, आहा अवतार नहीं हुआ। भगवान विष्णु बोल पड़े, बोले त्रेता में जब धारे हो रामचंद्र अवतार, ताई केवट जात में हुई है जन्म उद्धार। इसलिए लक्ष्मण जी कहा कच्छा पे केवट हुई रहिए, यू बोले चरणे धो वन कहा पई। इसीलिए महाराज मैं कछुआ से केवट बना और तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लक्ष्मण तुम्हारे कारण मैंने उस जन्म में भागा था, लेकिन उस बार में फुसकार से डर गया था, अब नहीं डरने वाला। पर तीर मार ही लखन पे, तभी तो फुसकार लगा। अब तो चाहे बाण मार दो लेकिन नहीं जाऊंगा। और तीर मार ही लखन पे, जब लगन पाए पखारे हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। इसीलिए कहा तुम्हारे मरम में जाऊं, ये मरम जानता। और सुनिए सरकार, दूसरे जन्म का भी अधिकार है। लक्ष्मण जी बोले कहो, संसार हमारी कथा सुनता है, तुम्हारी कथा सुन ले। दूसरे जन्म के कैसे अधिकारी हो? केवट कहना सुनिए, पिछले जन्म में मैं एक बहेलिया, पिछले जन्म में मैं एक बहेलिया, और बहेलिया का काम होता है माताओं गंगा किनारे जाल लगाना, दाना फेंकना, चिड़िया फंसाना, मांस ले जाके मारते। जिस रास्ते से वो बहेलिया निकलता था उसी रास्ते में संत कुटी पर, संत बड़े दयालु होते, अहिंसा परमो। संत जी बोली घराना रखा टोकना दलिया, कपड़ा हटाया, अनेक प्रकार की चिड़िया मरी। संत की आंखों में आंसू आ गए, बोले देख भाई बहेलिया, ये कर्म अच्छा नहीं है। आज तू जितने चिड़ियों को मार मार के बेच रहा है, अगले जन्म में तेरे साथ ये कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल चाहा, गौरव को सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब प्राप्त। ये काम न कर। बहेलिया बोला, ओ बाबा तुमको तो बैठे बैठे सीधा आ जाता है, तो टिक्कड़ खा लेते ना आगे कोई, न पीछे कोई, न रोने वाला, न गाने वाला, न पढ़ने वाला, न लिखाने वाला, न विवाह का। इन 6 बच्चा है, 4 बिटियां हैं, इनको कौन खिलाएगा? कौन से अनाथाश्रम में छोड़ूंगा? महाराज हम तो ये धंधा करेंगे। तो संत जी बोले सुन, इस रास्ते से नहीं निकलेगा, मेरे कुटी के सामने से। बहेलिया बोला, ओ बाबा ये राजमार्ग है, तुम्हारे बाप का मार्ग नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, हम तो निकलेंगे दिन में 6 बार निकलेंगे, रोको कैसे रोकते हो? संत बोला बड़ा मूर्ख, अब इससे क्या कहें? प्रधानमंत्री सड़क योजना तो रोज निकलेंगे। संत जी कुछ नहीं बोले, गया बहेलिया। फिर दोबारा कल फिर निकला। अब संत जी को तो ये था कि कम से कम इसका कर्म छूट गया। संत जी बोले आओ आओ, बोले नहीं आना, बाजार का समय हो रहा है, बेचना है। संत जी बोले आ तो जरा मीठा खा ले, पानी पी ले, थोड़ा सत्संग कर ले। बोले हमारा सत्संग में रखा ही क्या है, रंग में ढंग है। ऐसा सत्संग भी नहीं करना है जो घर द्वार परिवार छूटे सरकार। संत जी बोले तू केवल बैठ ले बस। चलो भाई बैठो, फिर बैठा।
संत जी ने फिर कपड़ा हटाया, बोले फिर कपड़ा हटाया, अरे बोले कुछ तो सुन। कहा संत जी बोले देख मैं तो तुझे पक्का चिड़ी मार समझता था, लेकिन तू तो कच्चा चिड़ी मार, और कच्चा कैसे? संत बोले देख तेरे इस गलिया में सब 2 पैर वाली चिड़िया है, कोई भी 4 पैर वाली चिड़िया है, और अगर तू मुझे 4 पैर वाली चिड़िया दिखा तो मैं तुझे मीडिया में लेकर आ दूंगा, अखबारों में छपवा दूंगा, वरना तो कच्चा चिड़ी मार है। अब वो तो बेचारा सीधा सा होगा। बहेलिया बोला सरकार पक्का मीडिया में निकला, बोले पक्का, अखबार में बोले पक्का, बोले अभी पत्रकारों को बुलाते हैं, और पहले 4 पैर की चिड़िया को ला। बहेलिया बोला अभी जाता। संत बोले ऐसे नहीं, पहले वादा कर कितने दिन में लाएगा। बहेलिया बोला सरकार अगर मैंने तुम्हें 2 दिन के अंदर 4 पैर की चिड़िया मार के नहीं दिखाया तो फिर? अरे बोले नहीं दिखाया तो चिता लगा के मर जाऊंगा, पक्का चिड़ी मार बन के दिखाऊंगा, अरे चिता लगा के मर जाऊंगा। संत बोले यही तो है, ना रहे बांस ना बजे बांस, ना 4 पैर की चिड़िया होना ना तुझे रोज खाना खाना करना है। अच्छा अब वो भले ही मांस बेचता था, महाराज भले ही हिंसा करता था, उनके सब गया गंगा के किनारे जाल लगाया, दाना खिलाया, अनेक प्रकार की चिड़िया आई, पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, सुबह हो गया, कल से दूसरा दिन, ना खाना ना पीना ना जाना ना घर का आना, सब पक्का चिड़ी मार। संत को वचन दिया है नहीं दिखाऊं तो चिता लगा के मर जाऊं। दूसरे दिन 4 बजने जा रहे थे, सत्यवाद, अरे बोले मैंने संत को वचन दिया है कि 4 पैर की चिड़िया ना दिखाऊं तो चिता लगा के मर। गंगा के किनारे ही उसने अपनी अर्थी सजा ली। विनीत कवि ने छंद लिख दिया, बोले ईंधन की अर्थी लगाई चुन गंग तीर, कंपत शरीर झड़ी लागू आंसुअन की, सत्य पे होन बलिदान ब्याग लागो इते, जागी समाधि उते शरण शरण की, अग्नि लगाई धाई चढ़ी नभमंडल में, आई घड़ी जब कसाई के चरण की, तो चकत सौंपनी बोल भक्त वस्त्र भगवान की, चकत सौंपनी चिता के चारों ओर औरत दिखानी चिड़ैया 4 चरण की, बोल विष्णु भगवान। सबसे बलिदान होने जा रहा, स्वयं परमात्मा ने अपना आसन छोड़ा, 4 पैर की चिड़िया बन के फड़फड़ाने लगे, अरे आगे आगे लगे, चिता से उतरा, अब दिखाऊंगा बाबा। भगवान स्वयं जाल में जाके जाल रखा कंधे में, अब दिखाऊंगा बाबा को, बाबा दे पक्का चिड़ी मारू कच्चा ना। मीडिया में निकला, पत्रकारों से कह के अखबार में जा रहा है, हिक्किलकारी मार करे, रास्ते में जाल भारी हुआ, नीचे गया, पलट के देखा, बोलो महाराज ये 4 हाथ 4 पांव मुझे पता ना है, आप कौन हो? अभी हाल 4 पैर की चिड़िया बन जाइए। अरे अभी मेरी चिता जल रही है, ठंडी नहीं है, अभी मैं जाके मर जाऊं। भगवान बोले भैया जिस संत को तू मुझे दिखाने जा रहा है ना, तो संत इस संसार में नहीं चले गए, तुझे विश्वास ना हो तो देख के। अरे बोले वाह मैं जाऊं संत को देखने, तुम 9 2 11 2 दिन में तो बड़ी मुश्किल से फंसी हो जाल में। वाह देवता करे जय हो प्रभु, संसार को बांधने वाला आज खुद जाल में फंसा। भगवान बोले देख भैया तुझे विश्वास नहीं है, जाल से मेरे दोनों हाथ बांध दे, आप जाल को पेड़ से बांध। संसार को बंधन में बांधने वाला जगत नियंता जगदाधार अखंड नायक परमात्मा आज भक्ति बंधन में बना खड़ा। बैलिया पहुंचा आश्रम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बैलिया बोला भैया क्या हुआ? बोले बाबा चले गए, पलट के आया, भगवान को बंधन से मुक्त किया, चरणों में गिर गया। प्रभु जिस तरह आपने मुझे दर्शन दिया उसी तरह चल के मेरे परिवार वालों को दर्शन दिया। भगवान बोले अभी नहीं,
अभी केवल तेरा पुण्य उदय हुआ है। क्यों? बोले तूने एक संत का दर्शन किया, तूने एक संत का दर्शन किया है, अभी तेरा पुण्य उदय हुआ है। अभी नहीं, अगले जन्म के लिए मैं वरदान देता हूँ, तेरे साथ साथ तेरे परिवार वालों का भी उद्धार करूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान। आज वही गंगा जी के रेत में खड़ा हुआ केवट कह रहा है, सरकार कहाई तुम्हारा मरम मैं एक जन्म का नहीं, दो दो जन्मों का अधिकारी, इसलिए मांगी नाम न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जान। पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाते उतराई चहो, मोहे राम रावण आन दशरथ, आप और आपके बाप की कसम बिल्कुल नहीं डर रहा। मोहे राम रावण आन दशरथ सपद सब साची, कहो बर तीर मारहु लखन बे, जब लगन पाए पखार हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। गोस्वामी जी ने लिख दिया, बोले सुन केवट के पैन प्रेम लपेटे अटपटे। अब कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, जो माननीय सम्माननीय अर्जनीय वंदनीय बोलता, अनपढ़। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बहिषे करुणाए चितहि जानकी लखन तन। राम जी लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख देख के हंस रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज ये कौन सी मर्यादा है? आप भगवान राम को बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं, लेकिन ये कौन सी मर्यादा है? एक बूढ़ा निषाद है, गंगा जी सामने सारे देवता ऊपर खड़े हैं, और राम जी अपनी पत्नी जानकी और भाई लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। यही श्री करुणाओ चितहि जानकी लखन। गोस्वामी जी ने कहा, राम जी के हंसने का भी कारण है, बड़ा रहस्य है। राम जी कह रहे हैं, जानकी और लक्ष्मण पांव तो मेरे हैं, पर अधिकार तुम्हारा, कह दो ना। और देखो, तुमने एक एक पैर की सेवा में जानकी बाजी लगाई थी, इस भक्त को देखो दोनों पैर चाहिए। याद है ना, इतिहास पढ़ा ना, सीता जी का विवाह किया, माता सीता जी का विवाह हुआ। जब देखे सीता जी को लक्ष्मण जी सीता की तरह लिपटे राम जी, सेवा कौशल है। पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, सबसे बड़ा यही सौभाग्य। एक दिन और बताया था, पति के रोज पांव दबाओ, घर में अपूर्व लक्ष्मी पाओ। पति के पैर का अंगूठा धो के पियो, घर में अखंड सौभाग्यवती रहो। पर यहाँ लोरमी में नहीं कहा, अध्यक्ष जी एक जगह हमने ऐसी कह दी कि जो पत्नी अपने पति का पांव का अंगूठा धो के पीते, अखंड सौभाग्यवती हो। एक देवी आई हमसे मिलने, बोले काय दीदी, का हम ही भर पिए, पति नहीं पी सकता, कभी 6 महीने हमारे अंगूठा धो के पीते। मैंने कहा जो आपने वैसे बात करती थे, बोले सब नियम पत्नियों में काय लागू है, अच्छी नियम पे भी लागू हो जाए। मैंने कहा वैसे बात तो काय की आपने, तो महाराज इसीलिए कुछ डर गए, पर ऐसा नहीं है। लोरमी की माताएं बहने तो वाकई में बड़ी पतिव्रता है, आंखों से देखा कानों से सुना, बड़ी पतिव्रता है। लेकिन हम आपकी बात नहीं करते, एक जगह की बात। 3 प्रकार की पतिव्रता होती है। एक वो पतिव्रता होती है, पति को कहना नहीं पड़ता है, सारे काम हो जाते हैं, कपड़े धुल गए, प्रेस हो गए, जूतों में पॉलिश हो गई, जाने से पहले घड़ी, रुमाल, प्रथम नंबर की। दूसरी वो होती है, पति बोले सुनती हो क्या है, जरा कपड़े धो देना। हाँ, मुझे बच्चा से फुर्सत नहीं, तुम अपनी लगाए कपड़े धो देना। फिर भी वो चला गया, फिर जनानी गुस्सा कुछ भी किया, कपड़े तो धो दिए, तब भी सेवा करती। और एक वो होती है लोरमी की नहीं, एक तीसरे नंबर की पतिव्रता वो होती है कि पति से सेवा करवानी। शाम हुआ, देखा कि पति आ गया, शाम हुआ, देखा कि पति आ गया, मुन्ना नहीं रो रहा। बताए मुन्ना के पापा, आज तो रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। बेचारा हारा थकाया दुकान से,
चाय बनाया। आज मैंने भी चाय नहीं पी है, इसके पीछे तुम्हारे लाड़ले के पीछे ये और थोड़ा एक गिलास अब चाय चाय। फिर जैसे मुन्ना ने सोचा कि मैं सो जाऊं, सब पर कान पकड़ के तो बताया तो छोड़ ही नहीं रहा है। बेचारे ने दाल चावल बनाया, क्या बताया दिन भर से भूखी हूँ, तो ना हो तो एक थोड़ा सा चावल दाल मछली दे दो, मैं भी खा लूं। पलंग में खा लिया, ले जाओ। कुछ तो ऐसी है कि करवाई लेती है सेवा, लेकिन लोर नहीं की। आप जो मान जाओ कि हमारे लिए कई कई ऐसे डाउट हो जाते हैं, इसलिए डाउट हो जाते हैं। एक जगह हमने कहा भाई जो जो अपनी पत्नी से डरता हो हाथ उठा ले, किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर से हमें कहना पड़ा, ऐसे हमने कहते जो जो पत्नी से डरता हो हाथ उठा, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया तो राजू बंगाली ने दोनों हाथ उठा लिए। पता नहीं इसको क्या सूझी थी, पता नहीं इसको सूझी कि इसने दोनों हाथ उठाए। और जब इसने दोनों हाथ उठाए तो सबने हाथ उठाए, सब लोगों ने हाथ उठाए, पर शैलेंद्र भैया ने हाथ नहीं उठाए। शैलेंद्र भैया ने हाथ नहीं उठाए, और जब हाथ नहीं उठाए हमने धीरे से पूछा नीचे करके, हमने कहा भैया आपने हाथ क्यों नहीं उठाए? बोले हम बताएं इज्जत वाला बात। बोले सब लोग इतने डरते हैं कि बिना पूछे हाथ उठा लिए, पर मैं इतना डरता हूँ कि बिना पूछे हाथ भी नहीं उठा सकता। मैं इतना डरता हूँ कि बिना पूछे हाथ भी नहीं उठा सकती। क्यों ऐसे लगे? बोला रंगकंद भगवान। तो पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा। सीता जी कथा में आए, सीता जी अयोध्या में उदास। राम जी ने पूछा सीता उदासी क्यों, कारण क्या है? सीता जी बोली महाराज उसका कारण आप और आपका भाई लक्ष्मण, जिसलिए मैंने अवतार लिया, इस धरातल में आई, जन्म लिया, सारे कर्म निभा रही हूँ। मुझे क्षीर सागर में अकेले पांव दबाते, यहाँ तो मुझे अवसर ही नहीं मिलता। राम जी बोले वो तो हम बच्चे लक्ष्मण को देखे थे और उदास हो गए। लक्ष्मण राम जी बोले तो एक उपाय, अघन में विवाह हुआ था, पूछ भर मिथिला में रही थी, माओ में विदा हुई थी, फागुन में होली हुई। राम जी बोले तुम्हारी पहली होली है अयोध्या की, और पहली होली में तुम्हारे तीनों देवर तुमसे फगुआ करने आएंगे, मान लो। सीता जी ने कहा अच्छा। आज तीनों देवर आए, भरत जी ने प्रणाम किया, शत्रुघ्न ने प्रणाम किया, जो लक्ष्मण जी प्रणाम को जोगे सीता जी। लक्ष्मण जी बोले भैया क्या बात है, आप प्रणाम नहीं करा रहे, पाँव नहीं छुआ रहे? सीता जी बोले लक्ष्मण हमें कुछ मांगना है। क्या मांगना है? अरे बोले तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले मांगो क्या मांगो? सीता जी बोली लक्ष्मण बस यही मांगना है कि आज से तुम्हारे भैया की चरणों की सेवा हम करेंगे। तो बोले लक्ष्मण जी मूर्ख, सुना ही था कि मूर्ख है। बहुत जगाया, बहुत हिलाया, लक्ष्मण जी नहीं उठे। तब सीता जी ने धीरे से कान में कहा देवर जी आज से एक क्षण की सेवा तुम्हारी और एक क्षण की सेवा हमारी। तब राम जी कह रहे देखो सीता और लक्ष्मण, एक एक क्षण की सेवा में तुमने जान की बाजी लगाई थी, और आज ये केवट दोनों चरणों की सेवा मांग रहा। पैर मेरे हैं लेकिन अधिकार तुम्हारा है। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, शेषे करुणाए ने चितहि जान की लखन कहे। इसीलिए बोले मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाए। आज यहाँ राम जी खड़े हैं, केवट नाव नहीं ला रहा, तब राम जी को अपने मुंह से कहना पड़ा, बोले कृपा सिंधु। बोले मुस्काई सोई करे जय तबो नाव न जाई। भैया तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। राम जी केवट बोला अभी मुझसे नहीं कहा। तब राम जी बोले बेगे आने जल पाए पखारू, होते विलंबे उतार ही पारू। जाओ जल लेके आओ, हमारे पाँव धोलो। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नरभो सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जही जग के ते ही पगहूते थोड़ा। गोस्वामी जी कह रहे दुनिया वालों, जिसने अपने पैरों से तीनों लोग छोटे बना दिए थे, आज वही जगत नियंता परमात्मा
इस गंगा जी को पार होने के लिए भक्त का मन 52 रूप में 52 से विराट हो गए। जब पाताल लोक के राजा बलि के यहाँ 52 से विराट बने, एक ही पगनाप भूल गए, दूसर पग विरंच के लोका। तीसरे में बोले थे बता बलि कहाँ रखूं पैर, तब बलि का शरीर ना। आज वही जो भगवान के पैर के अंगूठे से गंगा जी निकले देख करके दंगल बुद्धि में फंस गए, भगवान ये वही मेरा पिता है कि कोई और है, ये मेरा वही पिता है कि और है। फिर देखा रही है तो नरलीला कर रहे हैं, बोले पदे नखने रखे तेऊ सर हरसी, सुन प्रभु बचन मोहे मत करसी, के बट रामो रजाई सुपावा, पाने कठौता भरी ले आओ। बड़ा होशियार है, जल ला रहा है कठौती में, नहीं कठौता। कठौती है स्त्री लिंग और कठौता है पुरुष लिंग। केवट में कहा काश में कठौती में पानी ले गया और कहूं कठौती कन्या बन गई तो किसके पास? दहेज प्रथा में किसके जाके पांव छूऊंगा, कहाँ कहाँ नाक रगड़ूंगा। भैया आज के जमाने में लड़का बेचे जाते हैं, नहीं बेचे जाते। पहले कहा जाता था बड़े भाग मानुष तन पावा। अब जब एक बाप बोली लगाता है लड़कों की ना, लड़कों की 15 लाख 20 लाख 25 लाख, तो हम तो कह देते हैं बड़े भाग घोड़ा तन पावा। जो पशु मार्केट में कीमत पशुओं की, वो आज घर घर के लड़कों की कीमत है, बड़े भाग हाथी तन। तो आज महाराज केवट कठौती में पानी नहीं कठौता मिलाया, बोले बे गया केवट राम रजाए सुपावा, पान कठौता भर ले आवा। कठौता में पानी, बोले अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोजे पखारन लागा। बोल भक्त भगवान की। देवता ऊपर से पुष्प की वर्षा को कर रहे, लेकिन जलन हो धन्य केवल अनपढ़ गंवार, न स्तुति न प्रार्थना न पूजा न अर्घ न आचमनी न घंटी न कुछ। जिस परमात्मा के पांव छूने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आज वही एक नाव चलाने वाला बल्ला है, भगवान का पांव धो रहा है। बोले बरस सुमन स्वर सकल सिहाई, यही सब पुण्य पुंज को नहीं। भगवान का पांव धोया, भगवान की फिर जमीन में रख दिया, फिर पांव धोया, फिर जमीन में। अब ये पांव धोए, फिर ये पांव धोए, फिर ये पांव धोए। भगवान राम बोले केवट का 14 साल यही खड़े रहेंगे। अरे एक बार धो लिया, फिर दोबारा धोने की क्या जरूरत पड़ी? केवट बोला सरकार इसमें मेरा कोई गलती ना। अब जब मैं पांव धोऊंगा, जल में गीला हो गया, अब आपने रेत में रख दिया, फिर रेत लग गई कि ना लगी? अब बताओ, अब आप ही तो करते हो। अब इतनी धूल लग जाती है गीले पांव में कि